हाँ तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे के जो एक्सरसाइज है और आपका क्वेश्चन नंबर है 9। एक्सरसाइज 14 का 9 है। जैसा कि डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के और ए एफ ट्रांसवर्सल लाइन है, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में जब लिखा हुआ है ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये जो जी एल और एच एम है ये इसको बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर पार्टीशन करती हैं। ये पार्टीशन इक्वल इक्वल एंगलों में यहाँ पर करती हैं। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? शो करना है हमें कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी। जी एल और एच एम दोनों लाइन पैरेलल प्रूव करना है हमें। तो प्रूफ हम करेंगे, देखो लिखेंगे सबसे पहले क्या हमें दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, और ये हमें गिवन में दिया हुआ है कहां पर, यहां ये वाला बाइसेक्टर है। तो ये एंगल बाइसेक्टर हो रहे हैं ए जी एच। ए जी एच लिखेंगे इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल कौन सा दिया हुआ है गिवन में, देखो ए जी एच इक्वल होगा जी एच और डी, जी एच डी ये वाले के इक्वल होगा। होगा नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर शो करते हैं। लिखेंगे यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर। ये अल्टरनेट इंटीरियर से एंगल्स हैं। अब जब ये लाइंस को बाइसेक्ट करती है तो दोनों पार्ट इक्वल हुए इसमें, ऐसे ही दोनों इक्वल इसमें हो जाएंगे। तब इनका हम हाफ कर देंगे। हाफ मीन्स आधा कर देंगे। इसका आधा कीजिए तो 1/2 लगा देंगे दोनों साइड, और इधर भी 1/2 लगा दीजिए ये दोनों साइड। अब जब 1/2 लगा तो हम इसका आधा इधर वाला लिखेंगे ये वाला, और इस वाले का हाफ ये वाला लिखेंगे। ये वाले लिखेंगे क्योंकि हमें इसमें अल्टरनेट बनाना है इसमें। तो इसका ए जी एच का जो हाफ होगा ये होगा एल जी एच, एल जी एच एंगल, और इसका हाफ हो जाएगा जी एच एम, जी एच एम। क्यों होगा? लिखेंगे जी एल एंड एच एम बाइसेक्ट, बाइसेक्ट इट। ये वाली कंडीशन ऊपर लिख दीजिए जरा, तो और अच्छा रहेगा। इसमें ऊपर लिख देंगे यहां पर जी एल एंड एच एम बाइसेक्ट इट। जब बाइसेक्ट करती है तो एंगल इक्वल हो गए। अब ये एंगल कहां गए? ये एंगल इक्वल हो गए। दो लाइंस ऐसे हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये कैसे हो जाएंगे? ये कैसे हो जाएंगे? ये भी अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स होते हैं इक्वल, तो ये जो एंगल ये बना रहे हैं, जो ड्रॉ कर रही हैं एंगल्स, ये लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। सो दैट जी एल पैरेलल एच एम, हैज प्रूव्ड। बस इतना करना है इसमें काम हमें। कमेंट करना हो तो कमेंट भी कर देना, लाइक अवश्य कर देना वीडियो को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब हम नोट कर लीजिए ढंग से इसको।
क्वेश्चन 10, in the given figure फिगर है, फिगर में ए बी पैरेलल सी डी, कॉमा लगाएंगे, एंगल ए बी ई इक्वल 120 डिग्री, कॉमा ई सी डी इक्वल 100 डिग्री, 100 डिग्री, एंड एंगल बी ई सी इक्वल x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू फाइंड करना है। और डायग्राम देखो इसमें क्या है, डायग्राम ऐसा है, इसमें ऐसे एक लाइन है और एक लाइन यहाँ है, ये दोनों पैरेलल्स हैं और ये दोनों मीट करती हैं यहाँ पर, ये मीट हो गई, ये एंगल 120 डिग्री का है और यहां पर है x डिग्री और ये 100 डिग्री और ये पॉइंट है C, B, A, D एंड E। हो गया। देखो कैसे करेंगे हम इसको। इसमें एक कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी तरफ से, ये, और इसको नाम देंगे और F एंड G। अब जब ये इसके पैरेलल है तो इस वाली की पैरेलल ही होगी, होगी नहीं होगी? इसमें एंगल बना दीजिए, मानो यहां पर एंगल 1 है और यहां 2 है, दो एंगल ले लीजिए इसमें 1, 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे ड्रॉ एफ जी पैरेलल ए बी पासिंग थ्रू ई। पासिंग थ्रू ई, जो कि ई से जा रही है। अब जब ये इसके पैरेलल ड्रॉ है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड है, यानी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और दोनों का टोटल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। इसका नाम हम लिखें एंगल ए बी और ई प्लस एंगल बी ई एफ इक्वल टू 180। क्यों है? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब ये 120 का है प्लस ये 1 का है, 1 लिख दीजिए, आसान रहेगा। 1 फाइंड कर लेंगे, 180 में से 120 माइनस कर दो, ये आएगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आ चुका है। इसी के अकॉर्डिंग इधर वाला पार्ट भी हम कर लेंगे, ये उसके पैरेलल है। लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल एफ जी। ये पैरेलल है तो एंगल कौन सा है? ये वाला, उधर वाला, डी सी ई, डी सी ई है प्लस सी ई जी, दिखाई दे रहा है सी ई जी। डायग्राम को देखते रहें और यहां भी देखें, ये एंगल है डी सी ई और ये है सी ई जी, दोनों का टोटल 180 ही होगा। इसके अकॉर्डिंग कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये इसको 100 डिग्री है और ये हमारा एंगल 2 है। 180 इधर चला जाएगा, एंगल 2 फाइंड हो जाएगा, 180 माइनस 100, एंगल 2 इक्वल टू 80 डिग्री आएगा फाइंड होकर। अब क्या करना है आपको? अब यहां देखो 1x और ये 2, ये दोनों एंगल एक ही लीनियर पेयर पर हैं, एक ही लाइन पर हैं, बने हुए ड्रॉ हैं एक ही पॉइंट से, तो इनको लीनियर पेयर कहते हैं। तो
तो लीनियर पेयर की कंडीशन यहां पर हो जाएगी, लिखो एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस एंगल 2 180, और लिखेंगे लीनियर पेयर्स। एंगल 1 फाइंड हुआ था 60 डिग्री का, 60। अभी x है, चलो पूरा लिख दीजिए इसको, नाम पूरा ए बी, एक्स ही लिखिए, छोड़ो एंगल x डिग्री प्लस 2 अभी निकल कर आया था हमारा 80 डिग्री, 180 डिग्री, ये हो जाएंगे 140 डिग्री प्लस x, डिग्री लगा दो इस पर, x डिग्री है, और x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, x डिग्री इक्वल टू आएगा सीधा सीधा 40। तो वैल्यू उसने x का पूछा है, तो लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 40, यानी x का जो वैल्यू है 40 निकल कर आया है। क्लियर है क्वेश्चन का आंसर भी? कर लो, नोट कर लो आराम से, एक बार नोट कर लो ढंग से, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए। क्वेश्चन 11, इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर फिगर है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इन विच, इस क्वाड्रिलेटर में AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल है BC। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, एंगल ADC इक्वल एंगल ABC, और डायग्राम है इसका ऐसा बना हुआ है डायग्राम, A B C एंड D। तो देखो सबसे पहले जब ये पैरेलल है तो पैरेललोग्राम ही है, दोनों पेयर पैरेलल हैं, दोनों साइडों के अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल्स हैं, तो इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ये बात तो सीधा सीधा तय है। अब इसको प्रूव करेंगे कैसे? प्रूफ में क्या करना है, देखो ADC कहाँ है, ADC ये वाला एंगल है और ABC ये वाला है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमें इक्वल बताने हैं, इक्वल ही तो बताने हैं। करते हैं कैसे, देखो पैरेलल जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हमको मालूम है इक्वल होते ही हैं। अब इनको प्रूव करके दिखाएंगे कि इक्वल क्यों होते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल होते हैं, प्रूव भी करेंगे हम इसे। तो लिखेंगे देखो सबसे पहले ये वाला कंडीशन बनाए, इफ AB पैरेलल, सॉरी ये CD नहीं, AB DC है, ये
पैरेलल डीसी एंड ए बी कहाँ है, ये वाली है, और डीसी कहाँ है, ये वाली। इसको ट्रांसवर्सल बना दीजिए। क्या बना दें, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल लाइन बनाएंगे। एडी ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन दिया हुआ है ही, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अब जब ये ट्रांसवर्सल है तो हम क्या करेंगे कि एक लाइन थोड़ा सा इधर ड्रॉ कीजिए। ये ए बी को ड्रॉ कीजिए, कहां तक, ई तक ड्रॉ करना है हमें, ई तक हमें ड्रॉ करना है। क्यों करना है बताएंगे अभी, प्रूफ में लिखेंगे ड्रॉ बी ए एट ई। बी ए को ड्रॉ करेंगे ई तक, एट कहां तक, ई तक। अब क्या करना है, अब हम बताएंगे क्या क्यों ड्रॉ किया है। देखो जब ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल है, सीधी बात है। तो लिखेंगे एंगल ए डी ई, ए डी सी सॉरी, ए डी सी इक्वल एंगल डी ए ई। क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वल है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब क्या करना है, अब जब ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ये नीचे वाली ये पैरेलल होंगी। अब इसको पैरेलल लेंगे, लिखेंगे इफ, कौन सी पैरेलल है, ये दूसरी वाली कंडीशन, एडी पैरेलल बीसी। एंड इसमें ट्रांसवर्सल देखो दो है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो नीचे वाली का यूज करना है हमें। लिखेंगे बीई ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये किस कंडीशन से है बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए किस कंडीशन से इक्वल है। ये कंडीशन आप बता दीजिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों है, कंडीशन लिख के भेजो जरा कमेंट में जल्दी से। तब तक मैं लिखता हूं ये एंगल, कंडीशन भेजो लिख के। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कंडीशन हुई, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल की कंडीशन है। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की तरफ, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला है हमारा ए डी सी इक्वल, इसकी वैल्यू देखो ये रही यहाँ पे, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और ये हो जाएगा ए बी सी हैज प्रूव्ड। ये हो चुका है प्रूव्ड आपका क्वेश्चन, नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 में इन द गिवन फिगर गिवन फिगर है एल पैरेलल एम। अच्छा, इसमें कई पैरेलल लाइन है, एल पैरेलल एम एंड पी पैरेलल क्यू।
फाइंड द मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल, एंगल्स हैं ए बी सी एंड डी, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी एंड एंगल डी। तो डायग्राम इसमें दिया है, दो लाइन ए अरे ऐसे पैरेलल है, तो ये लाइन खींच दीजिए ऐसे दो लाइन, और एक ऐसे खींच दीजिए, इसके बाद ऐसे है और ऐसे है लाइन। ये लाइंस हैं जो पैरेलल्स दी हैं, पी क्यू, ये पी क्यू एल एम, ये एंगल 65 का है, ये ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी। निकालते हैं अब हम इनको। देखो सबसे पहले ए निकलेगा, कैसे ए निकालना है देखो हमको। तो एंगल ए सीधा सीधा 65 डिग्री का है। अब सीधा सीधा तो हमने लिख दिया है, सीधा तो हमने लिख दिया, क्यों लिखा है, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग है ये इक्वल। तो ये कंडीशन होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल की कंडीशन, वो लिखेंगे यहां पर ये हो गया, ए फाइंड हो गया हमारा। अब फाइंड करेंगे बी। देखो जब ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं और ये एंगल देखो कैसे हैं, इंटीरियर एंगल है सेम साइड की, जब ये एक ट्रांसफर, पहले ये पी क्यू को पैरेलल लेंगे हम, तो पी क्यू को पैरेलल ले लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे इफ पी पैरेलल क्यू, पी पैरेलल क्यू एंड एल ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल है तो a प्लस बी इज इक्वल टू होना चाहिए 180। क्यों होना चाहिए, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इसकी कंडीशन लग गई, a का वैल्यू है 65 का प्लस b और इज इक्वल टू 180 डिग्री, b इज इक्वल टू 180 माइनस 65। b का वैल्यू आएगा 0 से 5 जाएंगे 5 और 7 से 6 जाएंगे तो 1 और यहाँ 115 आएगा। अब आइए सी पर, कौन सा, ये सी। अब ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। क्या बना, पैरेललोग्राम बन गया। बार बार हम कंडीशन कंसेक्यूटिव इंटीरियर नहीं लगाएंगे, अब बार बार ये इसके इक्वल होगा, कंडीशन है, ये पैरेललोग्राम है। लिखेंगे इफ P parallel Q and L parallel M, so that जो C है C इक्वल A। अब क्यों है इक्वल A के, ये लिखेंगे इट इज पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम लिख दीजिए या फिर इट इज पैरेललोग्राम लिख दीजिए। तो ये हो गया 65 का एंगल निकल के आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग एंगल जो डी है वो बी के इक्वल है, तो डी कितने का, 115 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चलो इसमें लिख दीजिए, जो इस कंडीशन में लिख दीजिए अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और इसमें भी यूज कर सकते हैं हम, जो ऊपर लिखा है इसमें भी यूज कर सकते हैं ये वाला कंडीशन।
बस क्लियर है, सभी एंगल फाइंड है यहां पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और 13 में भी डायग्राम ही है एक। क्वेश्चन नंबर 13 इन द गिवन फिगर, थोड़ा लंबा है, लेंथी है, नोट कर लीजिए। फिगर है, और फिगर है ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। पैरेललोग्राम है, जब अपोजिट पेयर इसके पैरेलल हैं तो ये पैरेललोग्राम ही है। एंड ए सी इज ए डायगोनल। चलो, ए सी इज ए डायगोनल। इफ एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री और एंगल सी ए डी इक्वल 40 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल x डिग्री एंड एंगल ए सी डी इक्वल टू y डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। सॉल्यूशन, एंगल देखो क्या है इसमें, ये डायग्राम है, इधर बनाते हैं डायग्राम, छोटा सा डायग्राम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये ऐसे डायग्राम है। और इसमें ए बी सी डी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट यहां पर दे रखे हैं। अब ये डायगोनल ए सी ड्रॉ किया है इसने, ये वाला डायगोनल ड्रॉ किया है। इसमें 40 35, चलो यहाँ 40 डिग्री, यहाँ 35 डिग्री, तो यहाँ क्या क्या है, x डिग्री y डिग्री। ठीक, फाइंड करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले x फाइंड करेंगे हम यहाँ पर। तो x कैसे होगा, x कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये इस पैरेलल लाइन के पास में है, इस पैरेलल लाइन के, और ये पैरेलल लाइन हो जाएगी, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन देखो कैसे लिखेंगे। इफ ये है बी सी, सॉरी एडी लिखियो पहले, एडी इधर की लिख दो, एडी पैरेलल बी सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल है, ध्यान से देखो, ये दो लाइन ऐसे खिंच रही हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये 40 डिग्री का है, ये x डिग्री का है, इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ये कंडीशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की ही लगेगी इसमें, तो ये इक्वल हो जाएंगे। ये x वाला हम एंगल लिख सकते हैं b, कौन सा, जो x वाला है, ए सी बी, ए सी बी इक्वल, और 40 डिग्री वाला है हमारे पास ये सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी, ये वाला एंगल, ये x डिग्री है और ये है हमारा 40 डिग्री। आ चुका है x, से इधर वाला आ जाएगा, ये y इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसके पास पैरेलल लाइन ये वाली है ना, तो ये दोनों एक पैरेलल है। इसको भी लिख दो, इफ ए बी पैरेलल डी सी एंड ट्रांसफर कौन सी है, ए सी ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसवर्सल है तो y एंगल कहाँ है, डी सी ए, नहीं ए सी डी लिखा है, ए सी डी लिखेंगे हम, ए सी डी इक्वल है
सी ए बी होगा शायद, ये बी ए सी लिखा है, चलो कोई बात नहीं है, बी ए सी क्यों है इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसमें तो हमने लिखा ही नहीं है, इसमें भी लिखना पड़ेगा, इसमें भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू वाई डिग्री है, ये 35, अब x भी आ चुका है, y भी आ चुका है, लिख दो हेंस x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 35, ये दोनों वैल्यूज आई हैं x और y की। क्वेश्चन 14, पैरेलल लाइन आप समझ गए होंगे, बिल्कुल पैरेलल लाइंस का ही चैप्टर चल रहा है, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, बार बार हर क्वेश्चन पे फॉर्मूले या वो कंडीशन ये मुझे बताना पड़ता है, लिखने के लिए बताना पड़ता है ओनली, वरना कंडीशन आपको लर्न होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए कि एंगल कौन सा किसी करस्पॉन्डिंग है, या अल्टरनेट इंटीरियर है, पैरेलल लाइन कहाँ से है और ट्रांसवर्सल लाइन कहाँ पर है, वही देखना है बस। इन क्वेश्चनों में क्वेश्चन देखो 14 है, लिखा है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर में ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी ए हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू ई, produced to E so that angle BAE equal 125 degree। if दिया है BAC इक्वल x डिग्री, ABD इक्वल भी x डिग्री, BDC इक्वल y डिग्री एंड ACD इक्वल z डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो डायग्राम यहाँ यूज करेंगे हम, देखो ये डायग्राम है, ऐसा है, ये थोड़ी लेंथी है, ये इसको पार करके गई, प्रोड्यूस हुआ है 2E पर, E तक गया है ये वायर, ये x डिग्री है, ये 125 है, A B C एंड D, यहां पर भी x है, यहां पर y डिग्री और ये z डिग्री। बस देखो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखो x और ये वाला दोनों ही क्या है, लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पर ड्रॉ करके एक ही हमारे पास ये रे है, ये को स्टैंड हुई है ये लाइन, तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे। तो सीधा सीधा मैं करता हूं x डिग्री प्लस 125 डिग्री,
इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो कितना निकल कर आएगा x डिग्री बताइए। यहाँ 5 आएगा, 7 से 2 गई तो 5, ये 55 डिग्री आएगा। क्या मैंने राइट लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है ये इसका आंसर? नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? कंडीशन नहीं लिखा। ये 180 क्यों है यही नहीं लिखा बस, और नहीं लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। लिखना पड़ेगा ये 180 क्यों है, ये है किस लिए, लीनियर पेयर्स हैं ये, इसलिए 180 है। x आ चुका है, अब ये जो x है ये इस वाले के इक्वल है, यानी वो भी हो जाएगा हमारा x सेम है, x y z ही निकालना है, एंगल नहीं निकालना। अब आइए, अब हम क्या निकाल सकते हैं, देखो अब जब ये है हमारा ट्रेपीजियम है तो वो x के इक्वल है। अब हम ये वाला y निकाल सकते हैं जब ये पैरेलल लाइन है, तो कौन सी, ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल डी सी, इफ एंड ट्रांसवर्सल है बी सी, ट्रांसवर्सल, तो x प्लस वाई, ध्यान से देखना, x डिग्री प्लस y डिग्री कितना होता है 180। क्यों होता है ये 180 क्यों लिखा है? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ये, इसलिए 180 होगा। और लिखेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो x अभी फाइंड किया है 55 डिग्री का है, प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y डिग्री निकालेंगे 180 डिग्री से, माइनस कर देंगे 55, तो सीधा सीधा 125 आएगा। अभी हमने किया था y डिग्री, निकल गया है। अब आता है देखो z, अब z भी जब ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो z इसके इक्वल है, या फिर x में प्लस कर दीजिए, कंसेक्यूटिव हो जाएगा। z इसके इक्वल भी है, वो कंडीशन है करस्पॉन्डिंग वाली, तो सीधा लिख देंगे हम z को, यहां लिख दो सीधा z को, इफ, और ये पैरेलल है ए बी पैरेलल डी सी, एंड इसमें जो ट्रांसवर्सल है ये डीई है, डीई ट्रांसवर्सल, जब ट्रांसवर्सल है तो z इक्वल 125 डिग्री, और क्यों है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ऐसे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहे जाते हैं। अब आ गया हमारा तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, z डिग्री भी आ गया, x भी आ गया और y भी आ गया। अब लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 55, y इज इक्वल टू 125 और z इज इक्वल टू भी 125। ये तीनों वैल्यूज हैं, बस इनको कर लीजिए नोट। और अब है लास्ट का क्वेश्चन नंबर 15, वो क्या कहता है उसको भी मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को। Question 15, may in each of the given figure
फिगर्स हैं टू लाइन्स हैं एल एंड एम आर कट बाई ट्रांसवर्सल बाई ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल टी फाइंड वेदर एल पैरेलल एम। वेदर एल पैरेलल एम। फर्स्ट में देखो ये लिखा है, ये डायग्राम है, ये ट्रांसवर्सल है, एरो लगा दीजिए इसमें, ये एल एम ये टी, और इसमें है देखो यहाँ 40 है और यहाँ पर 130 है। बस हमें शो करना है क्या ये पैरेलल है। तो देखो यदि हम इसको ऐसे लगाते हैं तो ये दोनों का टोटल 180 आ जाना चाहिए। तो लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 170 डिग्री आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है 180 डिग्री के, नहीं है। इट इज नॉट पैरेलल, इट इज नॉट पैरेलल। जब पैरेलल नहीं है सेकंड की तरफ चलते हैं। उसमें देखो क्या हुआ, उसमें इस तरह है, सेकंड वाले में सेकंड वाला बना है डायग्राम, और डायग्राम ये वाला है ऐसे एल एम, यहां 35 है और यहां 45 है। तो देखो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 145 अब जब ये ऊपर चला जाएगा लाइन तो यहां बन जाएगा एंगल ये सीधा सीधा, क्योंकि वो उसके इक्वल है, और वो जब यहां चला जाएगा तो लीनियर पेयर बन जाएंगे। इनको हम ऐड कर दें तो 35 डिग्री प्लस 145 डिग्री इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, इक्वल आएगा, सीधा है। तो लिखेंगे इट इज पैरेलल। ये पैरेलल है। ऐसे ही थर्ड में है, तो थर्ड का भी देखो क्या आता है। तो थर्ड वाला डायग्राम है वो इस तरह है, ये टी एल एम 125 डिग्री और यहाँ है 60 डिग्री। अब ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा सीधा, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग है, और करस्पॉन्डिंग है तो ये वहां जाकर बैठ जाएगा। इनका प्लस करेंगे हम, लिखेंगे 60 प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू आएगा 185 डिग्री, जो कि इक्वल नहीं है किसके, 180 डिग्री के। तो लिखेंगे इट इज नॉट पैरेलल। बस। तो यहां हम इसको जो चैप्टर है आपका कौन सा है, नंबर 14 जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे आप आगे के नए चैप्टर की तरफ, और चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं, उसमें समझाएंगे आपको ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं, कंडीशन क्या क्या होती हैं उसकी, प्रॉपर्टीज, उसका जो फिगर कैसा होता है, तो सब कुछ आपको समझाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मिलेंगे नए सिरे से और नए चैप्टर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। पढ़िएगा, मेरे साथ लगे रहिए और वीडियो को लाइक करके जाइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन टिक करना ना भूलें।